अक्टूबर 2023 है और आज हम एक नई खबर लेकर आए हैं आपके सामने। हमारे साथ हैं बेंगलुरु से एक बहन जिनका नाम है शाजिया और इनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। इनकी फैमिली की प्रॉब्लम को लेकर के कुछ जो है आपके सामने कुछ गुजारिश लेकर आए हैं। इनके हस्बैंड का नाम सैयद रूमान है। चलिए उन्हीं से हम लोग सीधे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया बहन, बताइए आपकी क्या परेशानी है और क्या आप कहना चाह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं बेंगलुरु के रहने वाली हूँ। मेरा नाम शाजिया है। दस्तूर के हिसाब से हर लड़की की शादी होती है, जी उसी तरह मेरी भी शादी के लिए एक रिश्ता आया हुआ था, जी जो कि मेरे खलाई साहब वो एक मादावत भी थे। जी वही मेरे लिए रिश्ता लेके आए कि जी उनके करीबी रिश्तेदार हैं। जी लड़का और लड़का आने वाले बहुत अच्छे हैं करके बोल के मेरे रिश्ता लेके और जी वो मुझे देखने आए। जी और सभी पर रजामंद में जो मेरे खलाई साहब थे रिश्ता लेके आने वाले, उन्होंने मुझे मुझे और मेरे माँ बाप को धोखाधड़ी किया, झूठ 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 बोल के जी लड़के के बारे में सब झूठ बोल, काम धंधे के बारे में, अखलाक के बारे में कि लड़का हाफिज कुरान है, ये जी है वो है, नेक अखलाक का है, मेरे भाई का बेटा है, ऐसे करके रिश्ता लेके आए। जी भी पसंद कर लिया, जी शादी सब फिक्स हो गई। जी अचानक लॉकडाउन पड़ गया। पहली लॉकडाउन में मेरी शादी जी का डेट कर चुका था, लेकिन अचानक से लॉकडाउन पड़ गया। जी मेरे माँ बाप ने रोकने की सोची जी कि लॉकडाउन के बाद ही एंगेजमेंट तो हो चुकी है, कभी आपकी लड़की मेरी लड़की आप ही के घर की आने वाली है, जी ऐसा बोल के ये करे। लेकिन सुने ही नहीं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम दोहरी तरफ शादी करके ले जाएंगे आपकी लड़की को, बस एक जोड़े में रुखसत कर दीजिए करके बोल के जी मेरे माँ बाप का ब्रेन वॉश किया, जी को जुल्म करके हाँ हामी भर ली उनकी भी। जी बाद फर्स्ट लॉकडाउन में शादी हो गई, वही सब कुछ अरेंजमेंट करके लेके आए। जी फिर मेरी शादी हो गई में बस 3 ही महीने वो अच्छे से थे मेरे साथ। ये कि मुझसे शादी करके निकाह करके गए। उसके बाद मुझे टॉर्चर किया गया कि कुछ नहीं लाई, ये नहीं लाई, जेवर नहीं लाई, ये नहीं लाई करके दहेज के लिए मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। जी फिर भी मैं सब्र की कि अब हो गया है, जी कुछ नहीं कर सकती करके बोल के सब्र करती गई। ऐसे ही 1.5 साल गुजर गए, मुझे एक बेटा भी हो गया। जी उसके उन लोगों का जुल्म जारी था। मेरे शोहर कुछ भी नहीं, कारोबार कुछ नहीं करते थे, कुछ जिम्मेदारी नहीं लेते थे, जी जो कि सब उनके बाप के ऊपर थे। वो ऐसा जुल्म बढ़ता गया और डिलीवरी भी हो गई। डिलीवरी करके बच्चे को वापस लेके जाने के बाद भी मेरे ऊपर बहुत सारे तहमत लगाए गए। वो लोग जी बच्चे को अपनाने से इनकार किया कि मेरे मेरे लड़के का औलाद नहीं है, जी ऐसे सब करके मुझ पे नहीं, तहमत। एक 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 मिनट बहन, मैं एक सेकंड में आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले आपने कहा कि जल्दबाजी में को लॉकडाउन के समय में आपका निकाह हुआ था। एक तरफ तो ये समझ में आ गया है और दूसरी तरफ आपने ये कहा कि लड़का जो है हाफिज कुरान करके बोला गया था। क्या ये सच है या झूठ है? ये पॉइंट क्लियर जो कीजिए। मदावत हाँ हाँ, जो मदावत थे मेरे खलाई साहब यही झूठ बोले थे कि वो हाफिज कुरान है, ये अच्छा ठीक है, अभी पता अभी चला अभी वो अभी 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 ये बात क्लियर है कि वो हाफिज कुरान नहीं है करके। नहीं, ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल ये है कि वो काम करते थे, 1.5 साल आपने उनके साथ जिंदगी गुजारी, तो वो क्या काम करते थे और अगर काम नहीं करते तो फिर क्या करते थे और आपके ससुर क्या करते थे और क्या करते हैं? वो काम नहीं करते थे मेरे सुर। वो जो आम के बाग रहते हैं ना, जी उसका देखते थे। बेकार ही रहते थे घर पे, अपने अब्बा के साथ बुलाते तो जाते, नहीं तो बेकार ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमना। जी अपने कुछ जो मुझे शादी के बाद पता चला, जैसे गांजा गांजा पीना, गांजा बेचना, नहीं, ऐसे। और वो जो हीरे का आप गांजे की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि आप कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि क्या ये सच है? क्योंकि मतलब गांजे का कितना बड़ा गुनाह है ये भी आपको पता है और इसके नुकसान क्या है जी ये भी जी, आपको पता है। तो आप कैमरे के सामने ऐसी बात बोल रहे हैं, तो ये कितनी हद तक ये सही है?
जी बेहद 100% सच है। मुझे भी पता नहीं था कि वो फलानी चीज जो मैंने अपने शौहर के पास देखी गांजा है करके। जी मैं जब पहली बार देखी, पहली बार मैं इल्म नहीं था, मैं अपने ससुर के पास ले गई कि इनके बिस्तर के नीचे ये मिला है, मुझे जी पता नहीं ये क्या है, रखिए के बोला। तो उन्होंने बोला ये कुछ आम के बागों की दवाई है, लाओ जी मैं रख लेता हूँ करके वो रख लिए। जी फिर मुझे वो कभी अपने हाथ में मल के वो कुछ करते थे मेरे पूछने पर, वो मुझे मैं एडिट हूँ, मैं ये पीती हूँ करके बोल के। मुझे वो अचानक से बहुत बुरा शौक लगा कि ये इस चीज में है के बोल के। फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकी क्योंकि मेरे शौहर थे, इनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने सब कुछ छुपा दिया, मेरे घर वालों से भी छुपा दिया। हाँ इसके बाद ऐसे ही चीज रिपीटेड होने के बाद मैंने एक दफा अपने घर वालों के सामने रखी कि शायद बातचीत करने से ये चीजें छोड़ दे, वो गलत रास्ता छोड़ के अपनी औलाद की सूरत से वो सुधर जाए करके मैं कोशिश करी। हम्म, लेकिन वो साफ मुकर गए, के अब्बू भी मुकर गए कि नहीं ये सब नहीं पीता है। लेकिन वो हमेशा ये कि अपनी चीज रखते भी और सेल भी करते, खुद भी पीते, अच्छा ऐसे सब करते ये वो। बात हुआ कि वो बिजनेस करते थे जो गैर कानूनी है, ये आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कैमरा के सामने दे रहे हैं। एक ये हो गया, और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि आपके ऊपर जो है झूठे तहमत लगाई, यहाँ तक कि आपके बेटे के ऊपर भी जो है को भी एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया। क्या ये बात कितनी हद तक सही है? क्या इसका आपके पास कोई भी जो है इसका कुछ गवाह है या कुछ इसके सबूत हैं आप जो पेश कर सकते हैं? जी मैं जब ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मैं हमारे घर मम्मी के घर आने के बाद करीबी एक स्टेशन के पास गई कंप्लेंट लेके जी कि ऐसा मुझे मेरे शौहर से और ससुराल की तरफ से टॉर्चर हो रहा है जी दहेज के लिए, और उनकी गलत कारोबार है, मैं चाहती हूं का रास्ता वो छोड़ दे जी करके। मैं जब कंप्लेंट करी तो वो कंप्लेंट उन्होंने दर्ज की और उन लोगों को बुलाया। जी बुलाने के बाद मेरे ससुर और शौहर नहीं, आए। आप कंप्लेंट आने के बाद ये सब आप कंप्लेंट दर्ज करने गए थे, तो आप कंप्लेंट कौन से पुलिस स्टेशन में गए थे? और क्या मतलब ऑफिसर का नाम मत लीजिए कैमरे के सामने, बस इतना बताइए कौन से पुलिस स्टेशन में गए थे, और क्या बड़े ऑफिसर से मिले थे या बस जस्ट एक कांस्टेबल से मिले थे? विद्या रानी पुलिस स्टेशन है, जी वहां पे गई थी मैं मेरे अम्मी अब्बू के साथ। जी डबल स्टार पुलिस से मुलाकात हुई हमारी। जी वो उनसे मैंने सब स्टेटमेंट दिया, सब वो कंप्लेंट दर्ज करके वो लोग बुलाए मेरे शौहर को, उनके साथ मेरे ससुर भी आए। जी आके वो साफ मुकर गए कि सब कुछ भी बोल रही है सब झूठ है, मेरा बेटा कोई गांजा नहीं पीता, कोई एडिट नहीं है करके बोल के। बाद बाद वो लोग उनकी मीट हुई, बात हुई, बाद वो घर का मसला है करके बोल के एक चांस देने को बोले स्टेशन वाले। ठीक है मैं चांस देती हूँ, बस गांजा ये सब नहीं पीना, ऐसा सब नहीं करना को बोले। तो उधर मुझे इल्जाम लगाए मेरे ससुर कि ये खुद ही ठीक नहीं है, कि यही बहुत लोगों के साथ इसका बात है, पता नहीं औलाद भी मेरे बेटे की नहीं करके। वो वहां सामने स्टेशन वालों के सामने मुझ पे इल्जाम लगाया, मतलब जो कि मुझे आपको जो है जब पुलिस स्टेशन में आप शिकायत कर रहे थे तो वहाँ पे सबसे पहले तो जो है कॉम्प्रोमाइज वाली बात हुई कि अभी छोड़ दो, जो हो गया आगे नहीं होगा करके बोला। साथ के साथ ये बोला जब जो है सब कुछ छोड़ दो, अभी आसपास आप दोनों को मिलाने की कोशिश की पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस अफसरों के सामने आपके ऊपर ही जो है झूठे तहमत लगाए गए, ये आप कहना चाह रहे हैं, बराबर? तो आगे आगे क्या हुआ? ऐसा तहमत लगाए। इसके बाद टाइम दिया गया कि एक वारम के अंदर तुम्हारा गुस्सा शांत होने के बाद जो है तुम्हारे शौहर आके तुम्हें लेके जाएंगे करके बोल के जी वहां से भेज दिया गया। उसके बाद मैं घर वापस आ गई, मैं गई नहीं, वो भी मुझे फोन करे नहीं, लेने के लिए भी आई नहीं वो लोग। जी इसके बाद सब घर वाले मिलकर, जो जिम्मेदार है भाई बहनी सब मिलकर उनके ही गांव मुझे लेके गए कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बातचीत करते हैं, लड़की है करके बोल को। जब उनके घर गए तो बातचीत के लिए बिठाए गए, वहां भी वो लोग ऐसे ही करे, मुझ पे गंदे गंदे गालियां दी, मुझ पे इल्जाम मतलब मुझे वहां कबूल नहीं किया। और जी सब लोग बड़े मिलकर बात करने के बाद एक शर्त रखी मुझ पे जी कि एक शर्त पे हम इसको अपना लेंगे कि तू तेरे माँ बाप से कोई वास्ता नहीं रखेगी, कि तेरे कोई भी खून का रिश्ता, तेरे भाई बहन किससे भी वास्ता नहीं रखेगी, लिख कर दे के आएगी। तू एक यतीम है, तेरा कोई आगे पीछे नहीं है, पलट कर फिर वहां नहीं, अगर इस पर राजी होती है तो हम तुझे अपना लेंगे करके बोल के मुझे एक शर्त रखी, जिससे मैं बिल्कुल भी
नहीं थी, मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे माँ बाप रहते पर नहीं, मुझे इस आप तरह देखिए, का। आप सबसे पहले तो कैमरे के सामने ऐसे एकदम से मायूस ना हो। और सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आपके साथ जो हुआ नाइंसाफ़ी हुई, आपके माँ बाप से दूर करने की कोशिश की। कोई भी बेटा या बेटी जो है अपने माँ बाप को, अपने ख़ानदान को छोड़ के तो नहीं आता। हाँ, हालांकि आप शोहर के घर गए हैं, निकाह करके चले गए, तो उसी दिन जो है बेटी का रिश्ता जो है एक तरफ से ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो खून का रिश्ता आखिर खून का रहता है। आपको जो है कम से कम कभी कभी ईद में या कभी कभी जो है एक दूसरे की परेशानी बांटने में जाना पड़ता है, और ये आपका हक नहीं छीन सकता। वो मैं आपकी पूरी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन क्या इसके लिए भी कोई गवाह है कि किसके सामने, कितने लोगों के सामने ये जो है बात शायद रखी गई थी? गवाह है मेरे खुद जो जिम्मेदार बन के आए थे मुझे वहां जाके छोड़ने के लिए, जी मेरे भाई बहनी सब लोग गवाह है। जी तो मैंने इस बात को नहीं माना कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। जो मेरे माँ बाप से हमेशा जिंदे रहते पर उनको मर गए करके मैं मान के नहीं आ सकती करके बोल के, जी फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो जिम्मेदार आए थे थोड़ी देर के लिए मान लो वो गुस्से में करके बोल के मुझे ले गए उनके पास, माफी जी मंगवाई। जब मैं माफी मांगने के लिए अपने सास ससुर के पास गई तो उन्होंने मुझे धुतकारा, जी धुतकार के बोला तू हमारे पैर मत छोड़, तू आ जा एक दफा इधर, तेरी ही मौत होगी यहाँ, तेरा ही जनाजा उठेगा यहाँ से करके। जी जी तो मैं उस वक्त बहुत डर गई। ये जी लोग गुस्से में बोल रहे कि कुछ भी करेंगे करके, मैं वो अपने फिर जाने का डिसीजन मैंने चेंज कर दिया। जी ये लोग इतना कुछ कर रहे, मेरी जान के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, मेरी जान लेके कुछ भी कर सकते हैं करके बोल के मैं फिर से वहां नहीं गई। जी फिर इसी वक्त गुजरता गया। जी हाँ, इन लोगों के उसके बाद आपने बाद मेरे आप किसी से जो है कोर्ट में गए या इस्लामिक शरिया के हिसाब से मस्जिद में जाके किसी से बातचीत की? क्या इसके बारे में कुछ जो है कोशिश की कि आपकी फैमिली जो है वापस से जुड़ जाए? जी, इसके बाद मैंने कोशिश नहीं की। इतना सब होने के बाद भी मेरे शौहर वहां कोई एक बार भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। जी तो मैंने जैसा शौहर ही नहीं चाहिए जो मेरे लिए खड़ा ही नहीं हो पर कोई चीज के लिए आगे आके फेस ही नहीं करा, जिस पर मैंने भरोसा करके जिसके निकाह में गई वही कुछ नहीं बोल रहा करके मैंने एक डिसीजन मेरे माँ बाप को बोला कि मुझे हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहिए, मैं ये रिश्ता अब नहीं चाहती करके बोल के। वो लोग भी जिंदगी करने वाली तू है, जब तेरा फैसला ये है तो तेरे हर फैसले में हम साथ देंगे करके बोल के, मैं जो हमारे शरीयत के हिसाब से मैं हमारा एक मदरसा जी वहां गई, खुले के लिए अपील कराई, जी जो अपील करा की जी कि मुझे खुला दिया। इन लोगों का जुल्म इतना हो गया है कि 3 साल से मेरी शादी होके इतना मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ करके सभी वहाँ कार्रवाई चल रही है। उन्होंने भी अल्लाह मेरा बहुत सपोर्ट किया। अब तक वो लोग भी नोटिस पे नोटिस भेजते गए, भेजते गए कि वो लड़का आए, आके फेस करे, अपना रिश्ते बचाने का कोशिश करे। लेकिन जी कितने नोटिस जाने के बाद साल से मेरा केस वहां चल रहा है, एक दफा भी ना लड़का आया वो जिसको फेस नहीं कर रहा है, वो मतलब लोग आ ही नहीं रहे नोटिस हैं। भेजने के बावजूद वो जो है कितने नोटिस भेजे अभी तक? एक 3 से 4 नोटिस भेजे गए। अच्छा, 3 से 4 नोटिस कैसे भेजा आपने? रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा या क्या पोस्ट के जरिए भेजा या पर्सनली जाके हैंड ओवर किया? वो स्पीड ओके, पोस्ट से स्पीड जाता था मदरसे से। स्पीड पोस्ट का एक्नॉलेजमेंट मिला है आपको? जी जी मिला है। ओके, तो 3-4 के ऊपर नोटिस भेजे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब सुनने में ये भी आया यही था चाहती ऑफ द रिकॉर्ड, आप हमसे जब चैनल पे आपकी बहन ने हमें कांटेक्ट किया तो हमें ये भी पता चला कि जो है आपके शौहर जो है अभी प्रेजेंट, तो वो शौहर ही हैं, रुमान सैयद रुमान जो है। तो इन्होंने एक शर्त रखी है कि खुला के लिए जो है साइन कर देंगे, बट शर्त ये रखी है कि वो आपके बेटे को उनके हवाले करने को कहा है और उसके बाद आपका उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा करके। तो इसका क्या हकीकत है, ये क्या सच है? क्या आप इसके लिए राजी हैं? जी नहीं, जी जब मैं मदरसा में मैं लेके लिए अपील करी तो लोग नहीं आए। जी फोन करके जो मेरे शर्त रखते हैं कि ठीक है मेरा लड़का आएगा तो मैं आऊंगा, आके साइन डालूंगा,
लेकिन बदले में मुझे सारे पेपर और इसके साथ रेडी आऊंगा, मैं उसके साथ सही उसके ऊपर पेन डाल के मेरा बच्चा मुझे दे, और मैं भी इस तलाक के इस पे साइन डाल दूंगा करके बोल के धमकी दे। अगर सही तरीके से माने तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास जमीन और आस्ती बहुत ज्यादा है, ये हमारे में गरीब भी है, ये कोई मुकाबला नहीं करेंगे, हम अपने जमीनें सब पैसे जो जज को भी खरीद लेंगे और लॉयर को भी खरीद के हम किसी भी तोड़ मड़ोड़ के हम अपने बच्चे को ले लेंगे हाँ करके मुझे धमका रहे हैं। जी जी। नहीं अभी देखिए एक तो मसला ये आया है कि मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि गांजा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और गांजा का जो है कारोबार में भी ये जो है गैर कानूनी बिजनेस में ये शामिल है। तो इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये गैर कानूनी है और बच्चे के लिए भी आगे चल करके अच्छी ज़िंदगी तो नहीं बन सकती है। हाँ अगर किसी आपके तरफ से कोई गलती होती, कोर्ट में जाते और वहाँ पे अगर वो कुछ कोशिश अपने तरफ खींचने की कोशिश करते तो वो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे मसला तो अलग है। इंशाल्लाह वैसा नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। अभी आप क्या चाहते हैं, आगे आप क्या चाहते हैं कि मतलब आप फाइनली डिसाइडेड हैं कि अगर मान लो कि आपके शोहर को जो है किसी रिहैब सेंटर में डाला जाए और काउंसलिंग करके उनको जो है ये जो भी वो उनकी बुरी आदतें हैं उसको छुड़ा करके उनको ठीक करने की कोशिश किए, तो आप क्या आगे बच्चे के लिए ज़िंदगी करने के लिए राज़ी हैं या कम्प्लीटली आपने जो है फ़ैसला कर ही लिया है कि अभी जो हो गया सो हो गया, अभी मुझे आगे की ज़िंदगी इनके साथ नहीं गुजारना है? और आगे आपकी क्या ये है, आप बताइए। मुझे किसी भी कीमत पे इस इंसान के साथ आगे रिश्ता नहीं बढ़ाना है, खत्म ही करना है सर, क्योंकि एक इंसान अपना रिश्ता बचाने के लिए फेस ही नहीं कर रहा है, सामने ही नहीं आ रहा है। बल्कि मैं एक लड़की होने के बावजूद हर तरफ से कोशिश कर रही हूँ, हर तरफ से फेस कर रही हूँ, लेकिन ये इंसान सामने ना फेस कर रहा है। एटलीस्ट अपनी गलतियों को सुधार के अपने बच्चे की सूरत देख के भी वो क्या है एक स्टेप नहीं ले रहा है। तो इंसान के ऊपर मैं भूल कर भी भरोसा करके नहीं जाना चाहती, बस वो आए जो फेस करके मुझे खुला दिला दे, बस यही रिक्वेस्ट है। और आपके कोई दूसरे डिमांड्स हैं कि मतलब ऐसा पैसे दे दे या करके बाद में पूरा ऐसा कुछ कह रहे हैं, या बस आपको बस एक सिग्नेचर की करके ये रिश्ता खत्म कर दे, क्या आपके डिमांड्स हैं? कुछ भी नहीं चाहिए, उनका 1 रुपया भी मेरे बच्चे को भी नहीं चाहिए, ना मुझे चाहिए। कानून इसका इजाजत देता है कि एलिमनी देना है, एक लड़की को जो है रिश्ता टूटने के बाद इतना पैसा दे देना है ताकि बच्चे को आगे की ज़िंदगी करने के लिए उसको ज़रूरत हो। तो आपकी ये कुछ शर्तें ऐसा कुछ है, या आप इसको भी जो है फ़िलहाल ये नहीं सोच रहे, पैसों के बारे में ना सोच के सिर्फ अपनी आगे की ज़िंदगी आप कैसे भी कितनी भी तकलीफ हो उठाने को तैयार हैं, ये क्या आप सोच रहे हैं? जी सर, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बिना मैं कुछ लिए बगैर ही मुझ पे इल्जाम डाला गया है कि 6 लाख 7 लाख का माल वो लोग मुझे शादी में डाले और मैं लेके आके मेरे माँ बाप को दे गई। जब मेरे माँ बाप हयात में थे तो वो दिल के मरीज थे, ये इल्जाम वो सह ना पाए और मेरे माँ बाप का भी इंतकाल हो गया। इस सारी चीजों से मैं बेहद जी जुट चुकी हूँ। लोगों का मुझे नहीं चाहिए। देखिए शाजिया बहन, मैं एक बात आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, जो हो गया सा हो गया। हादसा तो ये है कि मतलब अभी आपकी ना अम्मी रही ना अब्बा रहे और आपकी बहन है और अपनी बहनें भी हैं और कोई आपका दूसरा जो है साथ देने वाले रिश्तेदार तो रहते नहीं है, बोल के नहीं। आपके घर में सिर्फ आप जो है आपकी बहन के सहारे फ़िलहाल जो है आप जी रहे हैं। आपकी बहन जो है आपको जो भी सपोर्ट वो दे सकती हैं, एक बहन से बढ़ के, एक भाई से भी बढ़कर, जो एक भाई भी शायद एक इतना जो है सपोर्ट नहीं कर सकता उतना कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए मैं जो है पब्लिक से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि सबसे पहले तो ये वीडियो को इतना शेयर करिए। और मैं रोमान सैयद रोमान से मैं ऑन रिकॉर्ड ये वीडियो के ज़रिए मैसेज देना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल हम ये जब वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं तो हमने दोनों की लड़का और लड़की दोनों, शाजिया और रोमान की दोनों के चेहरों को हमने जो है प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी अच्छी हो, चाहे शाजिया बहन की हो या रोमान भाई की हो। ज़िंदगी उनकी जो भी है, उनके आपस में जो प्रॉब्लम जो आ चुकी है, अभी जो लाइफ में इशू आ चुका है, जब फैसला कर ही लिया है अलग होना,
तो अलग होना ही बेहतर है। तो आप जो है ये बेफिजूल की बातें करते हुए जो है ये अननेसेसरीली टॉर्चर करके करने से अच्छा है कि आप जो है इनसे बात करके जो भी इनको जो है सहूलत करके देना है कर दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ डिमांड्स नहीं कर रहे हैं, बस ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से वो आगे नहीं चलना चाह रहे हैं, आपके ऊपर उनको भरोसा नहीं है। तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी की जानिब से वार्निंग देता हूं कि अगर आपने इस बात को नहीं कबूल की, हमारी इस दावत को कबूल नहीं की, तो आगे चल के हम शाजिया बहन के साथ सिर्फ नेशनल पावर टीवी ही नहीं, कर्नाटका के तमाम मुसलमान भाई और बहन इनके साथ खड़े रहेंगे। आप ईंट से ईंट लगा लेना, जज को खरीदना है जज को खरीद लेना, पुलिस को खरीदना है पुलिस को खरीद लेना, एक से एक पॉलिटिशियन को खरीदना है खरीदने की कोशिश कर लेना। ये नेशनल पावर टीवी वो चैनल है जो फार्मर शिवाजीनगर एमएलए मिनिस्टर को तक नहीं छोड़ा, उनको तक उनकी कुर्सी से उतार कर रखा हुआ है। तो आगे अगर आपकी तस्वीर वापस जो है बिना प्रोटेक्शन के, बिना आपके चेहरे को छुपाए, आपके खानदान की पूरी चेहरे को जो है दिखाते हुए अगर हम आपको पूरा का पूरा जो एक्सपोज नहीं करेंगे, अगर ये नहीं चाहते अगर कि हम आपको एक्सपोज करें, तो आप ये जो भी मामला है यहीं पे निपटा ले, वरना हम जो है आपको हरगिज नहीं छोड़ने वाले हैं। आपका पूरा जो चिट्टा किट्टा जो भी है, आपके जो भी बिजनेस कारोबार हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसको पूरा हमारी जो है बेंगलुरु की जो खुफिया टीम है, जो जासूस की टीम है, ये तमाम आपकी पूरे हरकतों को वॉच कर रही है। आपके तमाम प्रूफ को जो है इसी यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी में हम एक्सपोज करेंगे। हाँ, ये बात है, अगर ये आप नहीं चाहते तो आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आप जो भी है इस मामले को यहीं पे खत्म कर दें। इसलिए हमने जो है आपको एक मौका देने का फैसला लिया है, क्योंकि हम जो है इतना ही चाहते हैं कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, जाने अनजाने में कुछ आपके भी जो है एक नादान उम्र में आपको कुछ गलत जो है सोहबत में पड़ गए होंगे, कुछ गलत रास्ते पे निकल पड़े होंगे, शायद उससे आपको बाहर निकलने में तकलीफ हो रही होगी, उसके लिए आपको अल्लाह जरूर जो है मौका देगा। वही सोच करके हम भी आपको एक मौका देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप यही हरकतों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हमें देर नहीं लगेगी आपके चेहरे को, आपके खानदान के चेहरे को बेनकाब करने में। यही इतना कहते हुए मैं फिलहाल जो है मैं आप लोगों से इजाजत मांगता हूँ। और शाजिया बहन आपको कुछ और कहना है तो आप कह सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और पूरे कर्नाटका की आवाम आपके साथ है, हर एक मुसलमान भाई बहन आपके साथ है। इंशाल्लाह आपको कुछ भी कहना है तो आप अपील कर सकते हैं, उसके बाद हमें इजाजत दीजिए। जी सर, कुछ नहीं, वो जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं मेरे घर वालों के ऊपर जो जेवरात की, बस ये मैं इस कैमरे के जरिए बोलना चाहती हूँ कि यहाँ तक मैं अपने मेहर का हक तक मैं लेके नहीं आई कि किसी चीज तक काड़ी की ये लोग झूठे इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं। बस ये कैमरे के जरिए मैं बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों का मैं कुछ भी लेके नहीं आई। जब तक मेहर का हक जो मेरा होता है, वो हक की अंगूठी जो मुझे डाले थे शादी में, वो तक मैं लेके नहीं आई। जी जी जी, इंशाल्लाह बहन आपके साथ है, दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। फिलहाल आगे की कार्रवाई देखिए, हम नहीं चाहते कि मतलब आगे ये मामला जो है बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के मामला जो है पेश हो, इसलिए हम थोड़ा सा इस बार जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर पे जाते हैं। इंशाल्लाह आगे जो होता है, अगर अच्छा होता है तो अच्छी बात है, आप अपनी ज़िंदगी देखिए, वो जो आपके शौहर है वो अपनी ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी देख ले, और आपके बेटे के लिए भी जो भी सपोर्ट हमारे तरफ से चाहिए हम इंशाल्लाह करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए। और हम तमाम व्यूवर्स से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को खूब वायरल करें, इस वीडियो को खूब